रेजलट आप सबको जय मसीह के खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जो फाइटिंग पेयर में फिर एक मौका दिया कि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। तो हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। तो आज के जो वचन पढ़ेंगे हम याकूब की पत्री, उसका पहले का 19 वचन को कोई पढ़ेगा। और आज के जो टॉपिक है सुनना और करना। हे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। तो जब वचन में देखा कि यहाँ लिख रहा है प्रिय भाइयों बातें तो जान लो कि हर एक जो मनुष्य सुनने के लिए, जैसा हमने टॉपिक में देखा, सुनाना और करना। कई बार लोग अपनी बातों को कहते रहते हैं, दूसरों की बातों को नहीं सुनते। तो अगर हम इसमें किसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए सारी महलताएं और बैर भाव की बढ़ोतरी को दूर करके उसे वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। जैसे 20 में पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म पर निर्भर नहीं कर सकता। तो इसलिए जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, मनुष्य सोचता है कि मेरे वचन से ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन मनुष्य के वचन से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसे 22 में लिख रहा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। 23 में पढ़ेंगे उसमें लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन पर सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह भी उस मनुष्य के समान है जो अपने सिवाय मुँह दर्पण में देखता है। और जैसा भी हम 27 में पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्बल और भक्ति ये है कि अनाथ और विधवाओं के कलेशों में उनकी सुधि लो और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यही बताता है कि एक दूसरे की, विधवा, अनाथों की, सबकी सुधि लेनी है। लेकिन लोग आजकल किसकी सुधि लेते हैं? अमीरों की बात सुनते हैं, गरीबों की कम सुनते हैं। मैं कभी ऑफिस दफ्तरों में कभी जाओ भी नहीं, कोई अमीर आदमी आ जाएगा तो पहले उसकी सुनने लग जाएंगे, उसकी छोड़ के। क्योंकि भेदभाव तो शैतान ने उनके मन में पहले से ही डाल रखा है। अभी तुम कुछ लोगों को देखोगे वो पता है क्या करते हैं कि एक दूसरे से इतना भेदभाव करते हैं कि मतलब अपनी बोलते रहते, दूसरों की नहीं सुनते। तो जैसे अभी हम वचन में पढ़ेंगे मरकुस 11 के 15 और 17 में, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। 15 में, वह मंदिर में गया और वहाँ जो लेना देना कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और शराबियों की पीढ़ी और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियाँ क्या करा, पलट दी। क्यों पलट दी? क्योंकि यीशु मसीह को जो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कि अभी हम 17 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा? तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो जो परमेश्वर का जो क्रोध है, यीशु मसीह का क्रोध जो था ना, वो मानवीय क्रोध नहीं था, वो परमेश्वर का क्रोध था। और परमेश्वर नहीं चाहता कि जो मेरा मंदिर है, जो जहाँ लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, वहाँ लोग डाकुओं की खो बना दें। और आजकल तो देख लो तो क्या हो रहा है कि लोग एक दूसरे को प्रार्थना नहीं करने दे रहे, उसको डाकुओं की खो बनाना चाहते हैं। नहीं, तुम यहाँ यीशु मसीह का नाम नहीं लोगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाह रहे। जैसे वचन में अगर हम उदाहरण में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को, उसके वचन और आसपास के दूसरे लोगों से सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना या इच्छुक होना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा बात करता है, दूसरों की बात बहुत कम सुनता है, वही एक अभिमानी व्यक्ति है। वह दूसरे लोगों के विचारों को कोई महत्व नहीं देता। हम धीरे से बोलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम बोलने या कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या कहने वाले हैं। कोई बात कहने से पहले हमें अपने में से 3 प्रश्न पूछने चाहिए कि क्या हम जो कहने वाले हैं, क्या वे सच्चे है, क्या वे नरम है, क्या वे अवश्य है। यदि वे सच्चे और नरम है या अवश्य है तो हम उसे बात को कहें या हम चुप रहे। अगर जो बात हमें कहनी है ना, तो पहले जाकर हम सोच समझ लें कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। तो हमें धीरे बोलने के साथ साथ ही क्रोध करने में भी हमें धीरे और धीमे होना चाहिए। क्रोध करना हमेशा पाप नहीं है। जैसे अभी हमने देखा था कि यीशु मसीह ने किस तरह से जाकर मरकुस 15 के 17 में भी हमने पढ़ा था कि जो यीशु मसीह का क्रोध था ना, वो भी एक मानवीय क्रोध नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से क्रोध था। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे भवन को क्या करा जाए, डाकुओं की खो बना दी जाए। तो जैसे ये परमेश्वर का जो हमें तुरंत कभी भी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमें पाप से क्रोध करना चाहिए, पापी से नहीं। क्योंकि यीशु मसीह क्या था, पापियों को बचाने के लिए आया था और वो हमेशा पाप से ही घृणा करता था। वो परमेश्वर है जो पाप से घृणा करता है।
वो मनुष्य से कभी घृणा नहीं करता, वो नहीं चाहता कि मतलब मैं मनुष्य से घृणा करूँ, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि मेरे बेटे बेटियाँ जो बिगड़ गए हैं और मैं इनको हर तरह से बचाने के लिए, जब उसने यीशु मसीह को भेजा कि मतलब मेरा बेटा इन्हें बचा सके तो बचा ले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि नहीं पापा, मैं अपने आप को बलिदान कर दूंगा इनके लिए। लेकिन परमेश्वर को पता थी कि यीशु मसीह का बलिदान भी होना एक व्यर्थ नहीं जाएगा, वो सारी जाति धर्म के लिए होगा, सिर्फ वो एक क्रिश्चियन कौम के लिए नहीं होगा, वो सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने करी है वो उन सब के लिए होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जल्दी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे की भी सुननी चाहिए। बिना सुने अगर हम किसी पर क्रोधित हो जाए तो पता क्या होगा, झगड़ा बढ़ेगा। और झगड़ा पता है इतना बढ़ जाता है कि लोग आजकल में देख रहे हैं तो एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। जरा सी कोई बात बर्दाश्त नहीं करते, न्यूज में देखो जरा सी कोई बात हो जाती है बस एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। तो 10-20 रुपये को पीछे हत्याएं हो रही हैं आजकल। तो आज शैतान लोगों के अंदर इतना काम कर रहा है कि जो क्रिश्चियन कौम को पता है वो आगे बढ़ने से रोक लिया, लेकिन कभी भी परमेश्वर का जो बच्चा है वो कभी पीछे लौट नहीं सकता, वो आगे ही बढ़ सकता है। क्यों आगे बढ़ेगा? क्योंकि शत्रु ताक में इंसान कोई बुरा नहीं है, पर इंसान तो चाहता है कि मैं अच्छा व्यक्ति बन जाऊं, लेकिन शत्रु क्या है, उन्हें अच्छा बनने नहीं देता। शत्रु हमेशा ये चाहता है कि लड़ाई झगड़ा एक दूसरे में कराता रहे। मनुष्य कभी भी कोई गलत काम करना नहीं चाहता। तो मैं अपने प्रिय भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें कोई गलत रास्ते पे ले जा रही है, अगर तुम किसी से कोई जरा सी बातों पे तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों आप ऐसा ना करें और मतलब अपने आप को कंट्रोल करें। जब हम कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े बदल जाते हैं और तुम्हारे सामने नाम होगा कि देख मैंने उसको इतना बोला था फिर भी वो नहीं बोला। हम सभी लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, फिर भी हम चुप रहते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है धन से बड़ा नाम है। तो हमारा नाम है, भले ही हमारे पास इतना धन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो धन है वो हमारे साथ है। हम चुप रहते हैं और चुप रह के ये नहीं है कि हमेशा कोई गलत बोल लिया है तो उसे चुप रहो, नहीं गलत बात का जवाब भी देते हैं कि हमसे किस बात पर गलत बोल लिया है। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो कोई सामने वाला इंसान हमनी को गलत समझेगा। तो हमेशा याद रखो, हर शब्द को मतलब सोच समझ के बोलो कि मुझे इस बंदे से क्या बोलना है। अगर हम जवाब गलत देंगे तो गलत ही आंसर निकलेगा उसका। इसलिए हमें आंसर देने से पहले, उसे जवाब को देने से पहले उसे देखना है कि हमें क्या बोलना है। अगर हम गलत बोलेंगे तो हो सकता है लड़ाई झगड़ा हो जाए सर, तो हमें सोच समझ के बोलना है। देखो यीशु मसीह ने पता है क्या करा था, जाके मंदिर में जाके उन शराबियों की पीढ़ियों को पलट दिया था। उसे विरोध आया था लेकिन अच्छे काम के लिए आया था। तो विरोध करना गलत नहीं है, करना है गलत, किसी गलत बात पे करो, किसी से बेवजह मत करो, बेवजह से किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर कोई गलती हो गई है, किसी से वो मान नहीं आया कि मुझसे गलती हो गई है मेरे भाई मेरी बहन, तो उसे क्षमा कर दो तो ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्षमा के लिए तो अपने आप को बलिदान कर दिया और उसने परमेश्वर से अंतिम समय में कह दिया हे पिता इन्हें क्षमा कर दी, नहीं जानती। तो आज हम सबको भी यही ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे से हम उनको समझाएं। अगर कोई गलत रास्ते पे चल लिया है तो नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, हमें ऐसा नहीं करना। तो मैं आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम वचन को सुनने वाले ही नहीं, वचन पे चलने वाले भी बने। और वचन को चलने के लिए भी हमें वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से। अगर हम वचन को पढ़ेंगे नहीं तो हम सुनेंगे और समझेंगे कैसे? तो पास्टर लोगों का मतलब तो, प्रचारकों का मतलब तो वो तो तुम्हें वचन सुना के, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को पढ़ो ताकि शत्रु हार जाए। क्योंकि सबसे बड़ा हथियार वचन है, क्योंकि हमें वचन को उठाना, अगर हम वचन को नहीं उठाएंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं और आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता, कि आज आपकी इच्छा है कि पिता हम इस वचन को बोल सकें। तो वचन को बोलने वाले हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा ने जो भी हमारी सहायता मदद करी है उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग आपके वचन पर चलते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं पिता, वो वचन पर चलने वाले नहीं, वो वचन को सुनने वाले नहीं पिताजी, वो वचन को ग्रहण करने वाले बन जाए, वो अपने हृदयों में रखने वाले बन जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। और वो जरा सी बातों पर झगड़ा करने वाले ना बने प्यारे पिता परमेश्वर। वो मनुष्य की इच्छा पर नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले बने प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, शत्रु आज जाने कितने लोगों के बीच में उसका पिता लड़ाई झगड़े करा लिया पिता, जाति धर्म के पीछे पिता। उन लोगों को बुद्धि समझ दीजिए जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पिताजी और सताव कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। खुदावन आप उन लोगों से अपने लोगों को बचाएं प्यारे जो वो परमेश्वर। ना मसीहत कभी कम हुई है, ना कभी कम होगी, और ना मसीह का वचन कभी रुका ना रुक सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल
चलता ही जाएगा खुदावन। ये हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है, क्योंकि आपने अपने वचन के द्वारा वायदा कर दिया है कि सारी जाति में जाकर शुभ समाचार प्रचार करें। तो पिता, जितने प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक कलेसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ, छोटी से बड़ी तक कलेसिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आपके दास दासियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। आप उनके जीवन में कार्य करें पिता, और शत्रु से बच्चा संभाल कर रखें कि तेरा वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचा सकें, ताकि वो शत्रु की आत्मा से लोग बचाए जा सकें पिता। जो उनके जीवनों में घुस के उनके घरों में लड़ाई झगड़े कलेश करा रही है और बीमारी में पिता, यानी कितने लोग बीमारी में, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के आज बिजनेस बंद है और कितने बच्चों के ब्याह शादी नहीं हुए खुदावन। आप सबके जीवन में आज कार्य करने वाले बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर की। सबकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, हर एक के जीवन में आप कार्य करें कि आपके वचन को फॉलो करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जितने लोग जो वीडियो पे वचन को सुनते हैं पिता, वो वचन को सुनने वाले नहीं, वो चलने वाले बन जाए पिता, और वो बाइबल से पढ़ने वाले बन जाए हर एक वचन को प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते मेरे सेनाओं की जब परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। में जो भी मांगती है पवित्र सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ही से आशीष दे।